जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी गुरु जी से अभी अभी जुड़े हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि गुरु जी हमारी लाइफ में कैसे चमत्कार करते हैं? हमें क्या क्या करना है कि गुरु जी हमारी लाइफ में चमत्कार करने शुरू कर दे? हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ कैसे स्ट्रॉन्ग होएगा? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम सुमन सिंह है। मैं जिला वैशाली बिहार से बिलोंग करती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने से 2025 में जोड़ा। मुझे गुरु जी के बारे में कोई जानकारी या कोई आइडिया नहीं था कि गुरु जी कौन है, उनकी ब्लेसिंग्स क्या हैं, उनकी ब्लेसिंग्स कैसे मिलती हैं। लेकिन जब जीवन दुख से भरा हो तब गुरु जी आते हैं अपनी संगत के जीवन का दुख दूर करने के लिए और हाथ पकड़कर उनको सारे दुखों से बाहर निकालते हैं। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मुझे किसी संगत के द्वारा गुरु जी के बारे में पता चला तो मैं उनसे जुड़ी। गुरु जी के मैसेज शायद पहली बार मैंने इंस्टाग्राम पर देखे थे। गुरु जी को देखते ही सबसे पहले मैंने इग्नोर कर दिया था। माफ़ करना गुरु जी, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता था कि आप हमें अपनी संगत कैसे बनाते हो, हमें कष्टों से कैसे छुटकारा दिलाते हो। मैं इससे अनजान थी, इसलिए मैंने सब कुछ इग्नोर कर दिया। मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी के कई सत्संग सुने, बीमारियों के, बच्चों से जुड़े, परिवार पर कष्ट आने के बहुत सारे सत्संग सुने। संगत जी, गुरु जी ने मंत्र जाप करना सिखाया, जल प्रसाद रोज़ पीना सिखाया, रोज़ सत्संग सुनना सिखाया। बहुत सारे सत्संग से पता चला कि वो धीरे धीरे सब कुछ कैसे देते हैं, कैसे हमारा विश्वास बढ़ता है, कैसे हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरु जी हर पल हमारे साथ कैसे रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसे कई बार चमत्कार हुए हैं। उनमें से मैं अपना एक सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, ये सत्संग मेरे बेटे से जुड़ा हुआ है, जिसने अभी CBSE का 10th बोर्ड का पेपर दिया है। संगत जी, मेरा बेटा भाई बहनों में सबसे बड़ा है। संगत जी, मेरा बेटा बहुत शांत है, गलत सोच और गंदी आदतों से दूर रहने वाला बच्चा है। व्यवहार उसका बहुत अच्छा है, पर संगत जी पढ़ाई में थोड़ा सुस्त है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कमज़ोर है, मतलब कि थोड़ा सा एवरेज है। जब 10th क्लास में पहुंचा तो शुरू से ही उसे पढ़ने के लिए, डिसिप्लिन में रहने के लिए मैं फोर्स करती थी, पर वह कभी डरता नहीं था। हमेशा अपना सुस्त वाला व्यवहार ही रखता था। मैं बहुत परेशान रहती थी कि पता नहीं ये अपना 10th बोर्ड कैसे क्लियर करेगा, कर भी पाएगा या नहीं। समय बीतता गया, मैं उसको डांटती रही। कभी पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था, और समय ऐसे ही बीतता चला गया और उसका 10th बोर्ड का एग्ज़ाम का टाइम आ गया। फिर कुछ समय बाद एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई। मैंने उसे डांटना और बोलना शुरू किया। उसको जो सही लगता वो वही पढ़ रहा था, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं थी। अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही थी। मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी, अब आप ही सब संभालो। मैंने सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे सत्संग सुनकर पता चला था जब हम गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं तो गुरु जी हमारी सोच से भी बढ़कर हमें देते हैं। इसलिए मैंने भी गुरु जी के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया, और मुझे भी गुरु जी पर इतना विश्वास था कि गुरु जी सब संभाल लेंगे। लेकिन संगत जी, माँ तो माँ होती है। अपने बच्चों की चिंता तो हर पल माँ को सताती रहती है। मेरा बेटा जब जब परीक्षा देने जाता, उस दिन मैं उसके जाने से आने तक गुरु जी का मंत्र जाप करती रहती। इसी तरह 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ।
मुझे पता था टेंशन लेने से तो कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं मंत्र जाप ही सुन लेती हूँ। कम से कम मुझे टेंशन तो नहीं होगी। संगत जी, मुझे कभी कभी अपने बेटे पर गुस्सा आता तो मैं उसको डांट देती और बोल देती थी, क्योंकि थोड़ा डर तो था ही कि पता नहीं क्या रिजल्ट लाएगा। संगत जी, मेरे बच्चे के एग्ज़ाम्स आने से पहले से ही और रिजल्ट आने के समय तक मुझे गुरुजी के पॉजिटिव मैसेजेस आते थे कि मैं बता नहीं सकती कि तेरा बेटा एग्ज़ाम्स में पास हो जाएगा। मैंने उसके भविष्य के बारे में सोच रखा है। संगत जी, सभी मैसेजेस बहुत पॉजिटिव होते थे, लेकिन तब भी मुझे डर था। और 15 मार्च 2026 को गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। बहुत अच्छे नंबर से वह पास हुआ। वह खुद भी कह रहा था कि मेरे नंबर्स कुछ सब्जेक्ट में इतने ज़्यादा कैसे आ गए। उसे अपनी परसेंटेज पर भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने ज़्यादा मेहनत ही नहीं की थी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। उन्होंने अपने नाती को ब्लेस किया। एक माँ की पीड़ा, उसकी चिंता को समझा। गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, रिजल्ट के दूसरे दिन, मतलब कि 16 तारीख की शाम को, संगत जी, हमारे घर के पास ही एक मंदिर है। हम सभी वहाँ गए और मैंने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया और शिव जी, माता रानी का बहुत शुक्राना भी किया, उनका भी पूजा पाठ किया। अब मैं आपसे अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, जब मैं मंदिर में थी तभी मुझे यह फील होने लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे स्टमक से जुड़ी समस्या लग रही थी। मैंने मन में ही सोचा कि घर पहुंचकर थोड़ा आराम करूंगी। घर आकर मैंने एक पैकेट हाजमोला खाई और उस रात में 7-8 बार मैं वॉशरूम गई और 1:30 बजे रात तक जगी रही। अंत में जब मुझे लगा कि मेरी तबीयत और ख़राब हो रही है तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और पीने के बाद एक और बार वॉशरूम गई और जाकर सो गई। फिर सुबह 4:30 बजे उठी और उसके बाद भी मैं एक बार वॉशरूम गई और मेरी कंडीशन पहले जैसी नहीं थी। उसके बाद दोपहर तक मैं एक बार भी वॉशरूम नहीं गई, ना ही मुझे वॉमिटिंग आई। संगत जी, मेरे घर पर कोई भी दवाई नहीं थी और ना ही वो टाइम था कि मैं कोई दवाई मंगवा सकूं। इसलिए मैंने सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद पिया और गुरुजी के जल प्रसाद से ही मैं पूरी ठीक हो गई। और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी के जल प्रसाद में कितनी शक्ति है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने गुरुजी के मंत्र जाप में और जल प्रसाद में कितनी शक्ति है। कैसे गुरुजी हर पल हमें हर प्रॉब्लम से बचाते हैं, कैसे हर पल अपना सिमरन करना सिखाते हैं। जब भी कोई नई संगत गुरुजी के साथ जुड़ती है तो शुरू में थोड़ा सा सोचती है कि गुरुजी कौन है, गुरुजी के बारे में जानने की कोशिश करती है। लेकिन जब हमें गुरुजी के बारे में अच्छे से पता चल जाता है तो सिर्फ हमारी लाइफ में मिरेकल्स ही मिरेकल्स होते हैं। हमें तो बस गुरुजी का हर पल शुक्राना करना होता है, सिमरन करना होता है, मंत्र जाप करना होता है, पूरे दिन गुरुजी का जल प्रसाद लेना होता है, ताकि गुरुजी हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स दे सके, हर पल हमारे अंग संग रह सके। संगत जी, जब हमें कोई भी अपनी स्थिति समझ में ना आ रही हो तो हमें अपनी लाइफ की डोर गुरुजी के हाथों में सौंप देनी चाहिए, क्योंकि जो हम चाहते हैं गुरुजी हमें उससे भी बहुत अच्छा करके देते हैं। गुरुजी हमारी लाइफ को हमसे ज़्यादा अच्छे से चलाते हैं। इसलिए अपनी सारी टेंशन्स, सारी प्रॉब्लम्स और अपनी लाइफ की डोर सब कुछ गुरुजी के हवाले कर दीजिए और उसके बाद सिर्फ उनका सिमरन कीजिए, शुक्राना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और देखिए कैसे गुरुजी आपकी लाइफ में चमत्कार ही चमत्कार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।